हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू चाणक्य's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एंड जैसे कि आप सबको पता है कि हम आपके एसएससी के जीडी एग्जाम के पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं। आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस, फर्स्ट क्वेश्चन। इन 1873 he founded the सत्य शोधक समाज, who is referred to as he here। यहां पे पूछा जा रहा है कि एक सत्य शोधक समाज जो है ढूंढा गया था। कब ढूंढा गया था? 1873 में ढूंढा गया था। और ये जो समाज है वो इन चारों में से किसने ढूंढा है? ठीक है, अब इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो दैट इज योर ज्योतिबा फुल्ले। इसी के साथ अब हम सत्य शोधक समाज और ज्योतिबा फुल्ले के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो देख लेते हैं। नाउ जब मैं बात करती हूं ज्योतिबा फुल्ले जी की, तो ज्योतिबा फुल्ले क्या थे? शूद्रा जो वर्ग है उसको बिलोंग करते थे। शूद्रा में जो आपकी माली कम्युनिटी थी उसको बिलोंग करते थे। जब मैं ज्योतिबा फुल्ले जी के बर्थ की बात करती हूं तो उनका बर्थ 11 अप्रैल 1827 में हुआ था, राइट। जब मैं इनकी डेथ की बात करती हूं तो वो आपका 28 नवंबर 1890 में हुआ था। नाउ जब मैं ज्योतिबा फुल्ले से रिलेटेड उनकी वाइफ की बात करती हूं तो हमारे पास अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। जैसे कि उनका वाइफ का नाम क्या था? सावित्रीबाई फुल्ले। अब सावित्रीबाई फुल्ले कौन थी? तो शी वॉज योर फर्स्ट फीमेल टीचर। और इस पे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि आपके फर्स्ट फीमेल टीचर कौन थी? तो भाई वो ज्योतिबा फुल्ले जी की वाइफ ही थी, जिनका नाम क्या था? सावित्रीबाई, राइट। अब अगर हम बात करते हैं सत्य शोधक समाज की, तो ये कब ढूंढा गया था? ऑन 24 सितंबर। ईयर आपके पास ऑलरेडी गिवन है। कहां पे ढूंढा गया था? तो पुणे में ढूंढा गया था। अब क्वेश्चन ये आता है कि सत्य शोधक समाज जो है वो ढूंढा क्यों गया था? देखिए, अब जब हम ज्योतिबा फुले जी की जब बात करते हैं तो वो शूद्रा जो वर्ग है उसको बिलोंग करते हैं, राइट। और हम पास्ट में जाएंगे तो आपको पता है कि देयर वाज अ वर्णा सिस्टम जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ग होते थे, जिसमें ब्राह्मण्स को सुप्रीम माना जाता था। उनको बहुत ज्यादा सुप्रीमेसी पावर्स जो है दी हुई थी, राइट। वहीं अगर हम शूद्रास की बात करें तो उनको सर्वेंट कंसीडर किया जाता था, ब्राह्मण का, वैश्यास का एंड योर क्षत्रियास का, जिसकी वजह से ब्राह्मण्स ने बहुत ज्यादा क्या झेली थी? एक्सप्लॉयटेशन झेली थी। अब इसी एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करने के लिए और ये कहने के लिए कि बस करो, हम पे बिना बात के अत्याचार मत करो और ज्यादा एक्स्ट्रा जो हम कहते हैं ना कि जबरदस्ती चीजें थोप रहे हो, ऐसी चीजें हमारे साथ मत करो, जस्ट इसी चीज के लिए इन्होंने क्या शुरू किया था? सत्य शोधक समाज शुरू किया था। जब हम इसके नाम पे भी देखते हैं तो इसके नाम में क्या लिखा है? ट्रुथ। सत्य यानी ट्रुथ, यानी एक ऐसा समाज जो किसको सपोर्ट करता है? सिर्फ सत्य को सपोर्ट करता है। ये धक्यानुसी वर्णा सिस्टम को नहीं, ठीक है। ये नहीं कहता कि अच्छा तुम्हारा ऑक्यूपेशन हाई है, तुम अगर सिर्फ ब्राह्मण के घर में पैदा हुए हो तो तुम हम पे हक जमा सकते हो या फिर हमें जो है डिमांड कर सकते हो, ऐसे कमांड कर सकते हो, राइट। इसलिए ज्योतिबा फुले जी ने क्या शुरू किया था? आपका सत्य शोधक समाज जो है उसकी स्थापना की थी। कब? 24 सितंबर इन 1873 इन पुणे। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय। देखिए, अर्थशास्त्र एक ऐसी किताब है जिसके बारे में हर किसी को पता है एंड आपको भी, मुझे पता है, आंसर पता होगा कि क्या है? कौटिल्य। कि जो अर्थशास्त्र है वो किसने लिखी थी? कौटिल्य ने लिखी थी। अब जरा मैं अर्थशास्त्र की बात करूं तो अर्थशास्त्र में क्या बताई गई है? पॉलिसी बताई गई है। किसके रिगार्डिंग? स्टेट हुड के रिगार्डिंग, राइट। कि अगर किसी भी एक स्टेट को चलाना है या फिर रूल करना है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या पॉलिटिकल डिसीजंस लेने चाहिए, क्या क्या इकोनॉमिक डिसीजन जो है लेने चाहिए, राइट। इसी पॉलिसीज इसी बुक के अंदर इन्होंने लगभग 6 पॉलिसीज की बात करी है। नाउ जब मैं फर्स्ट पॉलिसी की बात करती हूं तो वो आता है संधि। संधि का मतलब क्या होता है? ट्रीटी। यानी पहली पॉलिसी में इन्होंने बताया कि आपको अगर अपने राज्य को स्ट्रांग रखना है तो आपको नंबर ऑफ ट्रीटीज जो है करनी पड़ेंगी। कई बार
ट्रीटीज इसलिए करनी पड़ेंगी बिकॉज यू वांट कि रिलेशनशिप अच्छे रहे, कई बार इसलिए करनी पड़ेंगी क्योंकि रिलेशनशिप बिगड़ रहे हैं, आप किसी बैटल में हार रहे हो एंड यू डोंट वांट कि आपका जो राज्य है वो खत्म हो जाए, राइट। तो सबसे पहले पॉलिसी इन्होंने क्या समझाई, संधि की। सेकंड पे चलते हैं, तो सेकंड आता है विग्रह। विग्रह क्या है, वॉर, कि अगर आपको अपने राज्य को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, या फिर पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन अपनानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वॉर करनी पड़ेगी, विग्रह की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड की जब हम बात करते हैं तो थर्ड आता है आपका असाना, जिसका मतलब है न्यूट्रलिटी, विच मीन्स दैट यू हैव टू बी न्यूट्रल, ठीक है। आपको अपने डिसीजंस को लेके, पॉलिसीज को लेके बायस नहीं होना है, आपको दोनों पक्ष के बारे में सोच के कोई एक स्पेसिफिक डिसीजन जो है लेना है, उसको क्या कहा गया यहाँ पे, असाना कहा गया। नेक्स्ट जब आते हैं याना, यानी मार्चिंग। मार्चिंग का मतलब क्या है, जैसे कि आर्मी मार्च करते हुए जाती है, राइट, कि समटाइम्स इफ यू वांट टू एस्टैब्लिश अ सुप्रीमेसी तो यू हैव टू डू मार्चिंग, उसके भी अलग अलग जो है फेजेस, सिचुएशन जो है हमें बताई गई है। नेक्स्ट आता है आपका सांसर्य, जिसको हम कहते हैं अलायंस, कि आपको अपने एम्पायर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ट्रीटीज में आना पड़ेगा, वॉर्स करनी पड़ेंगी, उसके साथ साथ आपको अलायंस बनाने पड़ेंगे। जैसे कि अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें ना, तो एंशिएंट हिस्ट्री में जब आप ये मगध एम्पायर पढ़ोगे, मौर्य एम्पायर पढ़ोगे, तो यहाँ पे आपको एक अलायंस हाईलाइट होते हुए दिखता है, दैट इज अ मैरिज अलायंस, राइट। दे वांटेड टू एक्सपैंड देयर किंगडम, राइट, उसके लिए उन्होंने क्या कर दी, मैरिज अलायंस बनाई, ताकि हमारा किंगडम जो है एक्सपांड हो जाए। उनको कहीं लगा कि यार वो स्ट्रॉन्ग राज्य है और अगर उसने हम पे अटैक कर दिया तो हम हार जाएंगे, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो मैरिज अलायंस बना लिया, राइट। इट मींस यहां पे भी समझाया गया कि अगर आप अलायंस बनाएंगे तो इट्स गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है, अभी नहीं, मे बी इन लॉन्ग रन वो आपको हेल्प करेगा। जब मैं 6 की बात करती हूं तो 6 आता है आपका द्विविधि भावा, ठीक है, जिसका मतलब है मेकिंग पीस, कि आपको क्या रखना है, पीस को जो है मेंटेन रखना है, राइट। चलिए इसके साथ नाउ यू हैव द आंसर एंड नाउ यू नो कि अर्थशास्त्र में पॉलिसी की बात की गई है स्टेटहुड के रिगार्डिंग, और लगभग इसमें 6 पॉलिसीज के बारे में हमें बताया गया है। चलिए जब हम आगे चलते हैं तो वी गेट टू नो हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धना एंड द ऑथर ऑफ योर हर्षा चरित्रा। यहां से पूछा गया है कि जो कोर्ट पोएट है हर्षवर्धना का कौन है, और हिंट दे दिया कि वो कोर्ट पोएट जिसने क्या लिखी है, हर्षा चरित्रा जो है लिखी है। जब हम बात करते हैं हर्षवर्धना की कोर्ट पोएट की, तो उनका नाम क्या होता है, बना भट्टा, राइट। इसके अलावा इन्होंने हर्ष चरित्रा लिखी है एंड इनका एक और इंपॉर्टेंट वर्क है जो बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है, दैट इज योर कादंबरी, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। नेक्स्ट, in 1866 who among the following founded the East India Association in London? Now यहां पे हमसे पूछा गया है कि एक एसोसिएशन है, दैट इज अ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन, जो 1866 में आई थी, ठीक है, यानी वर्क में आई थी। तो इन सब में से वो किसने ढूंढी थी, राइट। अगर मैं डायरेक्ट आंसर की बात करूं तो भाई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन वाज फाउंडेड बाय योर दादा भाई नारोजे। अब एक चीज यहीं पे देख लो कि दादा भाई नरोजे का ना निक नेम भी बहुत बार पूछा जाता है, तो दैट इज योर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया है दैट हु अमंग द फॉलोइंग इज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो नाउ यू नो कि जो दादा भाई नरोजे हैं, ठीक है, वो क्या है, आपके ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है हम उनको देखते हैं, या फिर पर्सनालिटी या फिर उनका जो निक नेम है वो हम उनको देते हैं। नाउ अब कई बार आपसे पूछ लिया जाए कि जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन थी इसका पर्सपेक्टिव क्या था, तो बेसिकली दिस वाज एन एसोसिएशन जो इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, एंड इंडिया में जो भी चीजें चल रही है उसके रिगार्डिंग डिसीजंस लेती थी,
ठीक है, कि अगर इंडिया की गवर्नमेंट को इंप्रूव करना है तो व्हाट आर गोइंग टू बी दोस डिसीजन जिससे वो इंप्रूव हो सकती है। अगर इंडिया में क्या चल रहा है, कोई विद्रोह चल रहा है, कोई रिफॉर्म चल रहा है ऐसा जो उनको खुद को भी हार्म कर रहा है, तो उसको कैसे शांत किया जाए, ठीक है, क्या क्या पॉलिसीज लाई जाए, क्या क्या ऐसे ऑप्शंस उनके सामने रखा जाए जिसकी वजह से वो क्या हो जाए, शांत हो जाए और इंडिया में एक शांति वाली जो गवर्नमेंट है उसकी स्थापना हो सके। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, on the bank of which river was the war between Harshvardhana and Pulakeshin II fought? यहां पे हमें एक वॉर के बारे में पूछा गया, दो लोगों का नाम दे दिया गया और कहा है कि इन दोनों ने कौन से रिवर के पास क्या लड़ी, लड़ाई लड़ी। तो भाई इन दोनों ने नर्मदा के पास क्या है लड़ाई लड़ी, जो कि आपकी 618 एडी में हुई थी। ओके, नेक्स्ट। Yes, the Hindustan Socialist Republican Association was found at blank in Delhi. Right? Another हमें क्या दे दिया है, एक और एसोसिएशन का नाम दे दिया है, दैट इज योर द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। पूछा गया है दिल्ली में बनी थी, कहां पे दिल्ली में बनी थी? सो इसका करेक्ट आंसर है आपका फिरोजा शाह कोटला में क्या है ये फॉर्म हुई थी। अगर अब पूछ लिया जाए कि ये कब फॉर्म हुई थी, तो ये आपकी 8 एंड 9 सितंबर 1928 को क्या है फॉर्म हुई थी। राइट, अब ये फॉर्म की किसने थी? तो उनका नाम था चंद्रशेखर आजाद। राइट, बेसिकली इसका मकसद क्या था कि जितने भी आपके सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या फिर रिफॉर्म्स जो इंडिया में चल रहे हैं उसको काउंटर करना, ठीक है, या उनके बारे में डिस्कस करना, आर दे राइट और नॉट। ओके, नेक्स्ट आता है विच पॉलिटिकल लीडर क्विट इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉलोइंग डिफरेंसेस विद पार्टी रिगार्डिंग पार्टी लीडरशिप इन मई 2022। कि भाई जो आपके पॉलिटिकल लीडर हैं उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या है छोड़ दिया है, कब? मई 2022 में। तो किसने छोड़ा है? तो अगर हम बात करते हैं तो जो कपिल सिब्बल जी हैं ऑप्शंस में से उन्होंने छोड़ा है। नाउ अब यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस जब आ ही गया है तो फटाफट से इसका इतिहास भी देख लेते हैं। चलिए एक्सक्यूज मी, जब हम बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से सबसे पहला पॉइंट बनता है कि वो बनी कब? तो वो बनी थी आपकी इन 1885 में। बनाई किसने? तो उनका नाम था A.O. हुमे, जो क्या थे आपके एक्स IAS ऑफिसर थे। बेसिकली जब हम बात करते हैं A.O. हुमे जो हैं वो क्या थे आपके एक तरह से सिविल सर्वेंट थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे, एंड उन्होंने अपनी जॉब जो है छोड़ दी थी या फिर वीकेंड से वो रिटायर हो गए थे एंड वो क्या कहाँ पे थे? शिमला में रह रहे थे जब उन्होंने सोचा कि INC की क्या होनी चाहिए, स्थापना होनी चाहिए। ठीक है इसी के साथ जब हम बात करते हैं इनके अर्ली लीडर्स कौन थे, तो उनका नाम था दादा भाई नौरोजी, सेकंड थे आपके WC बैनर्जी। फर्स्ट सेशन ऑफ INC कहां पे हुआ था? तो वो हुआ था बॉम्बे इन 1885, जहां पे क्या डिस्कस की थी? फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। राइट, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ धामा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मॉरियन किंग। जब हम बात करते हैं धामा की, धामा पहले तो है क्या? टीचिंग्स ऑफ बुद्धा को हम लोग क्या कहते हैं? आपका धामा बोलते हैं। राइट, अब कौन से मॉरियन किंग ने इसको पॉपुलर किया था? तो उनका नाम था अशोका। अब अशोका ने कैसे पॉपुलर किया था? देखिए अशोका आपने नाम सुना, ठीक है, अशोका नाम के साथ आपको क्या याद आया? कलिंगा वॉर याद आई। राइट, तो देखो हुआ ऐसा था, अशोका जी जो है कलिंगा वॉर पे गए, राइट, उन्होंने वॉर लड़ी और जब वो कलिंगा वॉर से वापस आए ना तो वो ऊपर से नीचे तक ब्लड में थे, यानी उनकी पूरी बॉडी पे ब्लड 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 था। राइट, जब उन्होंने खुद को ऐसे देखा ब्लड में तो उन्होंने रियलाइज किया कि यार
मैं क्या था और मैं क्या बन गया हूं। मैं एक ऐसा इंसान नहीं था जो ऐसा हो कि चारों तरफ से बस ब्लड से घिरा हो। जिसका मतलब कि जो कलिंगा वॉर थी वो इतनी ज्यादा क्या थी, आपकी इंटेंस वॉर थी, जिसमें बहुत लोगों की जाने गई। ठीक है, जब अशोका जी ने खुद को देखा कि उनकी पूरी बॉडी पे ब्लड है, वो एकदम से घबरा गए। तब उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं ये लड़ाई झगड़े को छोड़ दूंगा, राइट, और एक पीसफुल लाइफ जो है वो स्पेंड करूंगा। जैसे ही उन्होंने डिसाइड किया मैं पीसफुल लाइफ स्पेंड करूंगा, ही डिसाइडेड दैट ही विल एम्ब्रेस बुद्धिज्म। ये हमें कोई भी एविडेंस या फिर उनको पिलर नहीं कहता है कि उन्होंने बुद्धिज्म को एडॉप्ट कर लिया था या उन्होंने खुद को कन्वर्ट कर लिया था बुद्धिज्म में, नहीं, राइट। ये कहा जाता है दैट ही वाज जस्ट एम्ब्रेसिंग बुद्धिज्म बिकॉज वो उस वॉर के बाद वो अपने आप को इतने खून में देखकर ऐसे हो गए थे कि यार मैं ये पर्सनालिटी हूं ही नहीं, राइट। इसलिए इन्होंने जब क्या डिसाइड किया कि बुद्धिज्म को क्या करेंगे, एम्ब्रेस करेंगे, राइट। उसी के बाद हमें पता चला कि जो इनकी धामा थी या फिर जो टीचिंग्स ऑफ बुद्धा है उन्होंने अपने पिलर्स पे लिखवाई। उन्होंने लोगों को बताया कि आप भी लड़ाई झगड़ा छोड़ो, ठीक है, एंड सत्य की तरफ जाओ, बी ट्रूथफुल, राइट। तो ही वॉज दैट पर्सनैलिटी जिन्होंने क्या किया था, धामा को एक तरह से बहुत ज्यादा एम्ब्रेस किया था या फिर पॉपुलर किया था अमंग ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आता है that who among the following was the founder of your Vakataka dynasty। देखिए इसका बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है बिकॉज इट वॉज फाउंडेड बाय योर विंध्या शक्ति। विंध्या शक्ति ने क्या किया था, आपका वाकाटाका जो डायनेस्टी है उसकी स्थापना करी थी, ठीक है। अब ये था कब, मिड 3rd सेंचुरी में हमें ये डायनेस्टी जो है आपकी देखने को मिल जाती है, राइट। बेसिकली अब ये थे कौन, अगर हम बात करते हैं एक तरह से देवर पैट्रन्स जो आपके आर्ट और आर्किटेक्चर पे बहुत ज्यादा क्या थे, डिवोटेड थे। यानी एक ऐसा ग्रुप जिसको बहुत अच्छी आर्ट की नॉलेज थी और उस आर्ट को आर्किटेक्ट में यूज करने की नॉलेज भी इनको बहुत अच्छा थी। नेक्स्ट आते हैं बुद्ध पूर्णिमा। ओके, इफ यू रिमेंबर तो बुद्ध पूर्णिमा से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। तो आप सब मुझे बताएंगे कि बुद्ध पूर्णिमा को हम और किस नेम से जानते हैं, फटाफट से कमेंट बॉक्स में, राइट। अब देख लेते हैं कि जो बुद्ध पूर्णिमा है, ठीक है, वो कौन से हिंदू मंथ में सेलिब्रेट की जाती है। सेम क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था एंड इसका आंसर क्या है आपका, बी ऑप्शन। हमने पहले भी देखा था। चैत्रीय मंथ बेसिकली कौन सा आ जाता है आपका, मार्च अप्रैल वाला, राइट। फाल्गुना मंथ कौन सा हो जाता है, तो दैट इज योर फेब मार्च। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं वैशाखा कौन सा हो जाता है, दैट इज योर अप्रैल में। एंड नेक्स्ट क्या होता है, जैन फेब, राइट। चलिए नेक्स्ट जब हम बात करते हैं इन 1828 ब्लैंक वॉज फाउंडेड एट अ मीटिंग इन फिरोज शाह। वेट, अभी हमने रिलेटेड क्वेश्चन नहीं किया है कि फिरोज शाह कोटला ग्राउंड जो दिल्ली में है वहां पे कौन सा जो आपका एसोसिएशन है वो फाउंड हुई थी। तो यस, यू ऑल आर राइट, दैट इज योर डी ऑप्शन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ओके, नेक्स्ट, बाय व्हाट नेम जमींदार संघ पॉपुलरली नोन। भाई ये तो बहुत ही इजी है, यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो उन्होंने बस इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। जमींदार होते कौन है, लैंडलॉर्ड्स, बिल्कुल सही। तो जमींदार संघ को हम क्या बोलते थे, लैंडलॉर्ड सोसाइटी आपका बोलते थे, राइट। नेक्स्ट, द बुद्धा बिलोंग टू अ स्मॉल गाना कॉल्ड द साक्या गाना एंड वॉज अगर हम बात करते हैं तो जो बुद्धा जी का जन्म है वो एक डायनेस्टी में होता है जिसको हम साक्या डायनेस्टी भी बोलते हैं, राइट। अब पूछा गया है कि जो साक्या डायनेस्टी थी, ठीक है, ये किस वर्ग में आती थी, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय या फिर शूद्र। तो ये आती थी आपकी क्षत्रिय वर्ग में, राइट। अब इसी के साथ हम फटाफट से 2-3 चीजें देख लेते हैं। जब मैं किसकी बात करती हूँ आपके बुद्धा जी की, तो बुद्धा जी का नाम क्या था, सिद्धार्था गौतमा, जिनका जन्म कहां पे होता, लुम्बिनी, नेपाल। और कब हुआ था, तो 563
BC के अराउंड इनका क्या हुआ था, जन्म जो है हुआ था। ठीक है, देखो फटाफट से बुद्धा जी के बारे में जान लेते हैं। हुआ क्या, जैसे ही बुद्धा जी का जन्म हुआ, ठीक है, तो बुद्धा जी के, जैसा आपको पता है हर जो हिंदू धर्म होता है तो वहां पे छठी की पूजा होती है। ठीक है, तो ऐसे याद रखो कि जो बुद्धा जी का जन्म हुआ तो उनकी भी छठी की पूजा थी। ठीक है, एंड पंडित जी आए और पंडित जी ने कहा कि चलो मैं इनकी क्या बना देता हूँ, जो पत्री वगैरह है वो बना देता हूँ। और पत्री बनाते हुए उन्होंने राजा को कह दिया, यानी इनके पिताजी को कह दिया कि तुम्हें पता है तुम्हारा जो बेटा है ना बहुत बड़ा साधु संत बनने वाला है। अब इनके पिताजी बहुत जल्दी घबरा गए। इन्होंने कहा अरे वेट, मेरा राज्य, मेरा इकलौता बेटा साधु बनेगा तो ये राज्य कौन संभालेगा। इस वजह से वो क्या करते हैं, अपने बेटे को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रहते हैं। बट एज यू नो डेस्टिनी में लिखा था कि उनको साधु बनना है। तो एक दिन ऐसा मौका आता है जब सिद्धार्थ गौतम घर से बाहर निकलते हैं। जैसे ही सिद्धार्थ गौतम घर से बाहर निकलते हैं तो वो 4 चीजें देखते हैं। सबसे पहले आता है ओल्ड मैन देखते हैं वो एक, दूसरे पे सिक मैन देखते हैं, थर्ड अगर हम बात करते हैं तो वो क्या देखते हैं, एक डेड बॉडी देखते हैं, और फोर्थ पे वो क्या देखते हैं, एक प्रीस्ट देखते हैं, एक वेंडर देखते हैं बेसिकली, राइट। और इन चारों को देखने के बाद उन्हें लगता है कि यार वर्ल्ड में कितना ज्यादा दुख है ना। और इसी ऑब्जर्वेशन के बेस पे वो क्या देते हैं, 4 नोबल ट्रुथ देते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि पूरी जो दुनिया है दैट इज फिल्ड विद सॉरो ओनली, एंड सॉरो का रीजन क्या है, हमारी डिजायर्स। अगर हम डिजायर्स कंट्रोल कर लेंगे तो वी विल एबल टू कंट्रोल आवर सॉरो एज वेल। जैसे ही वो ये 4 नोबल ट्रुथ्स देते हैं वो कहते हैं मैं जानता हूं कि आप लोगों के लिए अपनी डिजायर पे कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होगा सडनली। इसी चीज के लिए वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, 8 पाथ फोर्स जो हैं प्रोवाइड करते हैं, यानी 8 ऐसे स्टेप्स जिसको फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, अपने डिजायर्स को कंट्रोल कर सकते हो एंड कहीं ना कहीं अपने सौरों को क्या है, काउंटर कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, राजगृह वॉज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर, लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू, तो दैट इज योर पाटलिपुत्र की जो कैपिटल है वो क्या हो गई थी, पाटलिपुत्र शिफ्ट हो गई थी। अब इसी के साथ देखते हैं मगध एम्पायर बेसिकली आया कब था, तो 544 BC में आया था। ठीक है, अब इनको लेके कौन आए थे, तो बिंबी सारा जी लेके आए थे। देखिए जब मैं मगध की बात करती हूँ तो मगध से पहले टॉपिक रहा था महाजनपद, उससे पहले आते हैं जनपद। जनपद क्या थे, एक ट्राइब होता था जो इकट्ठे हो जाता था और किंगडम बना लेता था, दैट इज जनपद। लगभग 40 के लगभग जनपद थे, 40 से ज्यादा थे, बट हम राउंड ऑफ काउंट 40 ले लेते हैं। ओके, वो 40 पहले कहा क्या बने, 16 महाजनपद बने, यानी 40 में से स्ट्रॉन्गेस्ट 16 क्या निकले, महाजनपद निकले। उन 16 में से सिर्फ एक सर्वाइव करता है, दैट इज मगध, और वो क्या बनता है, आपका मगध एम्पायर बनता है, जो किसने शुरू किया था, बिंबिसारा जी ने शुरू किया था बेसिकली। एंड अगर हम बात करते कब शुरू हुआ, तो 544 BC में उसकी शुरुआत जो है की गई थी, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ लाल बाल पाल ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, कि ये जो लाल बाल पाल निकनेम है, ठीक है, इन तीनों में से एक क्या ऑप्शन में है, तो बिल्कुल है, दैट इज योर लाला लाजपत राय। लाल स्टैंड्स फॉर लाला लाजपत राय। बाल की बात करते हैं तो उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। पाल कौन है, बिपिन चंद्रपाल, राइट, क्लियर। ओके, अब अगर आपसे लाल बाल पाल किसी के बारे में भी पूछा जाए तो अब आप आंसर जो है दे सकते हैं। नेक्स्ट, ग्यासुद्दीन बलबन रूल्ड इन इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। देखो ग्यासुद्दीन बलबन जो है ना किस में आ जाते हैं, अगर हम बात करें तो स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, अब स्लेव डायनेस्टी क्या थी, दिल्ली सल्तनत की सबसे पहले डायनेस्टी। चलो स्लेव डायनेस्टी की बात हुई ना, शुरुआत से ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। चलिए अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले, तो सबसे पहले कौन आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे भाई, जिन्होंने इस स्लेव डायनेस्टी की क्या करी थी, स्थापना करी थी। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी शुरू कब हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 1206 में, कब तक चली, 12010। नॉट स्लेव डायनेस्टी, इट्स लाइक कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस स्लेव डायनेस्टी में कब तक राज किया, ठीक है, तो दैट इज गोइंग टू बी 1206 से लेके 1210 तक। ठीक है, जो स्लेव डायनेस्टी थी वो तो चलती है भैया आपके 1206 से लेके 1290 तक।
ठीक है, चलिए सेकंड जब हम बात करते हैं तो सेकंड कौन आते हैं, इल्तुतमिश। अब जो इल्तुतमिश है वो 1211 से लेके 1236 तक चलते हैं। इल्तुतमिश जो है अपनी राजगद्दी अपनी बिटिया को देते हैं जिनका नाम है रजिया सुल्तान, राइट। रजिया सुल्तान जो है वो आपकी 1236 से लेके 1240 तक क्या है, राजा रहती है, या फिर वी कैन से क्वीन रहती हैं। द ओनली मुगल फीमेल जो क्वीन कहते हैं वो हम रजिया सुल्तान जी को ही कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट जब हम फोर्ट की बात करते हैं तो फोर्ट पे क्या है, रजिया सुल्तान के 3 ब्रदर्स होते हैं जो अलग अलग क्या है टाइम तक रूल करते हैं, फ्रॉम 1240 टू 1266। अब रजिया सुल्तान को मरवाने की जो प्लानिंग करते हैं उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले एंड इनके तीनों भाइयों को मारने वाले कौन आते हैं, घियासुद्दीन बलबन, जो कब से कब तक रूल करते हैं, 1266 से लेकर 1287 तक रूल जो है करते हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगिन इन जनवरी। यहाँ पे पूछा गया है कि जो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ये बेसिकली कब पीक पे था या फिर कब शुरू किया गया, तो दैट इज गोइंग टू बी और इन 1921, राइट, कि 1901 में हमने क्या किया था, इसको शुरू कर दिया था। बेसिकली ये था क्या, ये इंडिया में एक मूवमेंट शुरू किया गया था जस्ट इन द सपोर्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। अगर आपको पता हो तो ऑटोमन एम्पायर के हेड कौन थे, कैलिफ थे। एंड कैलिफ एक ऐसी पर्सनालिटी थी जिनकी उनके धर्म में बहुत ज्यादा चलती थी, यानी जैसे मुस्लिम धर्म के फॉलोअर्स थे तो वो कैलिफ को बहुत ज्यादा मानते थे, ठीक है। तो जस्ट उस ऑटोमन एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया में ये मूवमेंट शुरू किया गया था जिसको हमने क्या बोला था, खिलाफत मूवमेंट जो है आपका बोला है, राइट। आगे चलते हैं। यस, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ब्लैंक इन द 5th सेंचुरी, कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है किसने स्थापना की है उसकी, तो उनका नाम है आपका कुमारा गुप्ता ने क्या है इसकी स्थापना की है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन आर्ग्यूमेंट पुट फॉरवर्ड बाय द ब्रिटिश फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। यस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि था क्या ये पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है, और किया क्यों ब्रिटिशर्स ने, तो ब्रिटिशर्स ने हमें रीजन दिया वो था आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। नाउ पहली बात तो ये भी देख लो किया किसने है, तो ये आपका लॉर्ड कुर्जो ने किया है, ठीक है। अब देखो ब्रिटिशर्स ने हमें कहा एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, बट ऐसा नहीं था। इन्होंने बंगाल को 2 पार्ट्स में बांट दिया, एक पार्ट में हिंदूज को रख दिया, एक पार्ट में मुस्लिम्स को रख दिया, राइट। सो दिस वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल, जहां पे धर्म के नाम पे क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब ये अलग इसलिए किया गया था क्योंकि ये लोग यूनिटी दिखा रहे थे, है ना, और फ्रीडम लेने के लिए न्यू न्यू वर्ड्स के आइडिया ढूंढ रहे थे। बट अगर ऐसा होता तो ब्रिटिशर्स जल्दी निकल जाते, तो ब्रिटिशर्स को तो इंडिया से जाना नहीं था, तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं इनकी यूनिटी ब्रेक कर देते, हिंदूज को अलग मुस्लिम्स को अलग, राइट। इसी को क्या कहा गया था, आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजोल्यूशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज कंफर्म्ड in the annual session of Indian National Congress Act blank in December 1920, कि जब हम बात करते हैं आपकी किसकी रेजोल्यूशन की, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का था, ठीक है, वो कहां पे एक्सेप्ट किया गया था, तो दैट वाज इन योर नागपुर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। द सतवाहना किंगडम वाज एस्टैब्लिश्ड अबाउट हाउ मेनी ईयर्स एगो। भाई ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि जो सतवाहना किंगडम है वो कितने साल पहले उसकी स्थापना हुई थी, तो इनकी स्थापना लगभग 2100 ईयर्स एगो पहले हुई थी। नेक्स्ट आता है हर्षवर्धना tried to cross नर्मदा टू मार्च इनटू द डेक्कन बट was stopped by the rule belonging to the करेक्ट। अगर आपने ध्यान से इस क्वेश्चन को देखा हो तो ये क्वेश्चन एक पीछे क्वेश्चन आया था जिसमें हमने नर्मदा को टिक किया था बिकॉज हर्षवर्धन हैड अ फाइट विद देम, राइट। ये क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे हमें कहाँ पे लड़ाई हुई वो बात दे दी गई है। हमें बता दी गई एक जगह कौन थे, हर्षवर्धन थे। हमसे पूछा जा रहा है कि दूसरे कौन थे, तो उनका नाम क्या है, पुलकेशिन II, राइट। नेक्स्ट, फेमस रूलर कनिष्का बिलोंग टू ब्लैंक डायनेस्टी, कि भाई जो कनिष्का है, ठीक है, वो कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, तो उनका नाम था कुशाना डायनेस्टी।
नेक्स्ट, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, कब लड़ी गई थी भाई बैटल ऑफ बक्सर? तो बैटल ऑफ बक्सर जो है वो आपकी 1764 में जो है लड़ी गई थी। नाउ बैटल ऑफ बक्सर थी क्या? देखो दो बैटल्स हुई थी, एक हुई थी बैटल ऑफ प्लासी, एक हुई थी बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिसके अंदर ब्रिटिशर्स को क्या मिल गया था, दीवानी एंड निजामत राइट। दीवानी यानी रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला राइट, और निजामत कौन सा राइट था, बेसिकली आपका जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाला राइट होता है, जैसे पुलिस वगैरह होता है राइट। तो ये वॉर जो है इतिहास में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर की गई क्योंकि इससे ब्रिटिशर्स को दीवानी और निजामत राइट जो है मिल गया था। ठीक है, किसने दिया था? तो भाई जो आपके शाह आलम II थे उन्होंने क्या करा था, इन दोनों को ये दोनों राइट्स जो है आपके दिए थे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ ब्लैंक द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। भाई पूर्ण स्वराज की डिमांड किसने रखी थी? तो भाई उसकी डिमांड जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी थी, राइट। नाउ अब अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस की PDF विद आंसर चाहिए तो फटाफट से जाइए और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए।